अच्छा, 6 नंबर MCQs को पढ़ लेते हैं। द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड कन्वर्जन इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोएनर्जेटिक्स या इम्यूनोलॉजी। देखते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है कि सन जो है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और सन में कौन सी एनर्जी है? सोलर एनर्जी मौजूद है। अब यही किस पे पढ़ सोलर एनर्जी ये पड़ती है प्लांट पे, और प्लांट में के लीफ में एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं और उसको कहते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में एक रिएक्शन होता है और इसी रिएक्शन को या प्रोसेस होता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में एक चीज़ बनता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, it gave us C6H12O6 प्लस वाटर प्लस हाफ ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। ये चीज़ें ये बनाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम फिर सनलाइट और क्लोरोफिल भी लिख लेते हैं। तो क्लोरोफिल ने क्या किया? इसकी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, और इसी केमिकल एनर्जी को फिर हम कहते हैं क्या? ग्लूकोज। तो सोलर एनर्जी को कन्वर्जन जब हो जाती है ग्लूकोज में केमिकल फॉर्म में, तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या कहा जाता है? बायो एनर्जेटिक्स। तो ये और दो इसमें नहीं आते, इम्यूनोलॉजी का तो सवाल ही नहीं बनता। फिर पेट्स बिलोंग टू ए सब्सटेंस कॉल्ड जो पेट्स बिलोंग कर लेते हैं ग्रुप ऑफ मटेरियल को या ग्रुप ऑफ सब्सटेंस को, तो वो ना कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और इसमें बेस्ट ऑप्शन आता है क्या? लिपिड। विटामिन भी इसमें नहीं आता। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैन्युफैक्चरिंग डाइजेस्टिव जूस? इसमें कौन सा ऐसा है कि वो डाइजेस्टिव जूस बिल्कुल ही नहीं बनाता? तो अगर देख लें तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि स्टमक क्या कर लेता है? स्टमक गैस्ट्रिक जूस बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है, और वही गैस्ट्रिक जूस HCl के फॉर्म में होता है। पेंक्रियाटिक जूस बनाता है, और यही पेंक्रियाटिक जूस में मुख्तलिफ़ किस्म की एंजाइम्स होते हैं जो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से तीसरा यहाँ पर दिया गया है लेवर। लेवर एक केमिकल कंपाउंड बना लेता है और उसको कहते हैं क्या? बाइल, जो इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस में हेल्प कर लेता है या लिपिड्स के डाइजेशन में हेल्प कर लेता है। और इसमें एक ऑप्शन, ये तीन तो यही कर लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है डज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सुपे के किसी किस्म का डाइजेस्टिव जूस नहीं बनाता, बल्कि ये तीनों क्या कर लेते हैं? बनाते हैं। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो आता है वो एसोफेगस आता है। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोसोल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है ये हमारे पास कहाँ पर होता है? तो अगर देखा जाए तो ये C6H12O6 ये जब भी टूटता है तो इनके 3 स्टेप्स होते हैं, और इन्हीं 3 स्टेप्स में ये इससे एनर्जी 36 ATP निकलेगी। एक पहला स्टेप इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, दूसरे स्टेप को कहते हैं क्रेब्स साइकिल, और तीसरे स्टेप को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस वो स्टेप है जो साइटोसोल या जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं इसमें होता है। क्रेब्स साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स मेम्ब्रेन जो है ट्रांस मेम्ब्रेन
ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये ट्रांसमेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अब तो यहाँ पर और ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि ये ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा स्टेप है जो कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है क्या, साइटोसोल। तो अगर ये चीज़ तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन व्हाट, साइटोसोल। न्यूक्लियस में भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट में भी नहीं होता। तो ये कहाँ पर होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। साइटोसोल को साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। एनिमल स्टोर्ड अनयूज्ड ग्लूकोज इन मसल्स एंड लिवर इन द फॉर्म ऑफ, ये एनिमल्स जो है ये क्या स्टोर कर लेते हैं, ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं किस फॉर्म में, ग्लाइको वो डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हमारी ब्लड में किस चीज़ का लेवल ज़्यादा होता है, ग्लूकोज का, तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में और इसकी कन्वर्जन कर लेता है कौन, इंसुलिन हार्मोन। फिर जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है वापस ग्लूकोज की, तो यही ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और इसके लिए एक दूसरा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, उसको ग्लूकागॉन कहते हैं। तो स्टोरेज फॉर्म इसका क्या है, स्टोर फॉर्म। इसका जो स्टोर फॉर्म है ह्यूमन की या एनिमल्स की बॉडी में वो ग्लाइकोजन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनिमल स्टोर अनयूज ग्लूकोज इन मसल एंड लेवर, तो वो किस फॉर्म में कर लेता है, स्टोरेज फॉर्म इसका ग्लाइको। स्टार्च जो है ये प्लांट में स्टोर होता है। स्टार्च कहाँ पर स्टोर होता है, प्लांट में स्टोर होता है। ग्लूकोज मोनोमर से तो ये भी नहीं आता, सुक्रोज भी नहीं आता, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो आता है क्या, ग्लाइकोजन। फिर आखिरी है द रिमूवल ऑफ अनवांटेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, जो जो हार्मफुल मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये मुश्तमिल है चंद चीज़ों पे। मिसाल के तौर पर इंजेशन, जो पहला ऑप्शन दिया गया है इंजेशन, इंजेशन उसको कहते हैं टेकिंग ऑफ फूड, टेकिंग ऑफ फूड। जब हम माउथ में खुराक लेते हैं तो इसको कहते हैं इंजेशन। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया गया है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में। मैं सिंपल ही लिख लेता हूँ क्या, इंटेस्टाइन में ही होता है। फिर तीसरा ऑप्शन आता है क्या, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन का मतलब है यूटिलाइज करना। जो चीज़ यहाँ पर एब्जॉर्ब हो चुकी है उसको इस्तेमाल करने को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। और आखिरी जो चीज़ है उसको कहते हैं इजेशन। एनएस के ज़रिए से रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है अगर ये हमारी बॉडी से निकल जाए तो इसको कहते हैं इजेशन। तो इसमें जो अनवांटेड फूड है उसको जब हमारी बॉडी से निकल जाता है तो उसको कहते हैं क्या, इजेशन। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें नहीं आते, वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर द टीथ ऑफ मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू 4, मोलर, प्री मोलर, कैनाइंस और इंसिजर, ये है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई एमसीक्यूज़ में आपको डिफ़िकल्टी है या कोई एमसीक्यूज़ आपकी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें। इंशाल्लाह आपको एक तसल्ली बख्श आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।